हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्कस करेंगे टॉप 180 एमसीक्यूज जो कि आपके फरवरी 2025 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे महीने के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा एंड लास्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन है उन्हें आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे शुरू करती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको क्विकली वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं लाइक जीके के जीएस की वन लाइनर क्वेश्चंस या चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी नोट्स, सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी www.ravididi.publication.com। यहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली देखिए न्यू ई बुक लॉन्च हुई है जो है फरवरी 2025 के 500 प्लस एमसीक्यू की। ये न्यूली लॉन्च्ड ई बुक है, इसे आप बाय कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे बुक शो की गई। इस तरह से हमने क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सभी अरेंज किया है इस ई बुक में। तो आप इसको बाय कर सकती हैं www.ravibookspdf.com से। बाकी आपको पूरे अगर 2024 के पूरे 12 मंथ्स करंट अफेयर की बुक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट आप लोग यहाँ पे लगा सकती हैं, इससे आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा और सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। सो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 96। इस इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज़ में जो है 96 पोजीशन पे है। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें तो लगातार 7th टाइम डेनमार्क जो है इसमें टॉप पे रहा। लास्ट रैंक रही साउथ सूडान कंट्री के। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किस राज्य ने लॉन्च की है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की है किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान के जो स्टेट एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर हैं मदन दिलावर, उन्होंने जो है इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना का पर्पस क्या है कि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोथम नापत इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के चुने गए हैं ये नए प्रधानमंत्री जोथम नापत? तो आंसर है वानुआतू। वानुआतू कंट्री, देखिए आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में, एंड कैपिटल यहाँ की है पोर्ट विला, एंड करेंसी यहाँ पे है वातू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं कौन? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण है, ये आईपीएस ऑफिसर हैं 1992 बैच के राजस्थान कार्डर से। जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है इसकी देखिए एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। सो डोगरी लैंग्वेज में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? चमन अरोड़ा। अब यहाँ पे आपको जो है इनकी बुक का नाम भी याद रखना है जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो बुक का नाम क्या है? देखिए, एक होर अश्वत्थामा। सो डोगरी लैंग्वेज में इन्हें मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला एडिशन जो है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का, ये हुआ कहाँ पे? अबू धाबी यूएई में। और इसमें देखो चीफ गेस्ट कौन थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो है नई चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली? तो इस बार दिल्ली में आप जानते हैं बीजेपी पार्टी जो है मेजॉरिटी के साथ विनर रही, एंड इस बार सीएम बनी है कौन? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की चौथी वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड अतिशी ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही हैं। और दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम बनी है उनका नाम है परवेश वर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन रीजन्स फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट ओंकोसेरसियासिस। अफ्रीकी क्षेत्र का पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म कर दिया है? तो कंट्री है अफ्रीका की पहली नाइजर। नाइजर देखो अफ्रीका रीजन की पहली कंट्री है, लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करती हैं तो ये 5th कंट्री है जिसने इसको स्प्रेड को रोका है। इससे पहले जो 4 अदर नेशंस हैं जिन्होंने इसे अचीव किया वो है मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट। कौन सा देश है जो ब्रिक्स युवा उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इज इंडिया। ये जो समिट है देखो ये 3 मार्च से होगा 7 मार्च तक। इसकी थीम होगी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें ब्रिक्स कंट्री ही इन्वॉल्व होंगी जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तारानाकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ। सो माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। सो जो माउंट तारानाकी है उसे अब कहा जाएगा तारानाकी मोंगवा, और ये न्यूजीलैंड का तीसरा नेचुरल फीचर है जिसे लीगल जो स्टेटस है वो दिया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री डज मिसेस वर्ल्ड 2025 विनर सेगो गैली रिप्रेजेंट। तो इस बार मिसेस वर्ल्ड की विनर कौन रही हैं? देखिए इनका नाम याद रखना है सेगो गैली, एंड ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से। सो मिसेस वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री में, इस कंपटीशन की 40 साल की हिस्ट्री में ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। इससे पहले साउथ अफ्रीका की विनर जो रही उनका नाम है देखिए कैंडिस इब्राहिम, जो 2016 में विनर रही। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू साइट हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स इन इंडिया रिसेंटली। सो फरवरी में ही देखिए अभी कुछ रामसर साइट्स एड ऑन हुई थी, तो अभी एड ऑन हुई थी 4 रामसर साइट्स। कौन कौन सी हैं देखिए, तो जो 4 रामसर साइट अभी ऐड हुई हैं उसमें है सकारा कोटई बर्ड सेंचुरी, थेर थांगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में है। इसके बाद खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम, उधवा लेक झारखंड। तो ये 4 रामसर साइट जो हैं अभी एड ऑन हुई हैं बिल्कुल न्यूली। अब इन्हीं के साथ जो भारत में टोटल रामसर साइट्स हैं वो 89 है। मैक्सिमम देखिए रामसर साइट जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, यहाँ पे 20 है। अच्छा, इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है वो सुंदरवन वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल में है। एंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश। सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट्स हैं चिल्का लेक और केवलादे घाना नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, सुरेश के रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। किस देश के बने हैं, मतलब इंडिया के जो है एम्बेसडर किस कंट्री में अपॉइंट हुए हैं? ये इजिप्ट कंट्री में। इजिप्ट कंट्री की कैपिटल है काहिरा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन द यूनियन बजट 25-26। इस बार का जो यूनियन बजट था उसमें कुल कितना व्यय बताया गया है? राइट आंसर है 50,65,345 करोड़ रुपीज़। अच्छा, बजट प्रेजेंट किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया था 1 फरवरी को। ये निर्मला सीतारमण का 8वां कॉन्जिक्यूटिव लगातार 8वां इनका बजट है। स्पीच टाइम इसमें इन्होंने दी थी 1 आवर 14 मिनट की। पहली बार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड आर प्रज्ञानंद डिफीट टू विन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल। आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? देखो जो टाटा स्टील मास्टर्स का टाइटल तो आर प्रज्ञानंद ने जीता, और इसमें इन्होंने हराया वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। सो भारत की जो पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप है इसे डेवलप किसने किया है? टाटा स्टील ने। अब ये जो पाइप देखो डेवलप की गई है ना, इसमें क्या होगा ना, जो 100% प्योर हाइड्रोजन है उसको हाई प्रेशर पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसी पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज कंडक्टिंग द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन विद विच कंट्री। धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया जो है ये फ्रेंड्स किसके साथ में कर रहा है? जापान कंट्री के साथ। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसका देखो ये 6th एडिशन है,
और ये एक्सरसाइज 25 फरवरी से शुरू हुई थी और कंप्लीट होगी 9 मार्च। कहाँ हो रही है? माउंट फूजी, जापान में। अगला क्वेश्चन है विच ग्रेट बैट्समैन हैव बीन ऑनर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो अभी हाल ही में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इमरान खान मेवाती इज अ टीचर फ्रॉम विच स्टेट, जिनको सिलेक्ट किया गया ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए। सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए किसे सिलेक्ट किया गया, तो इनका नाम याद रखेंगे, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, एंड ये बिलोंग करते हैं राजस्थान इट्स स्टेट से। ये राजस्थान में अलवर में गवर्नमेंट संस्कृत सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं। इनको जो इस अवार्ड के लिए चुना गया ना, देखो तो रूरल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उसके लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता है? तो इसमें विनर कौन रही है? इंडिया। तो इंडिया ने जो है ये वर्ल्ड कप जीता, जिसमें रनरअप टीम कौन सी रही? देखिए साउथ अफ्रीका। इस बार ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इसे होस्ट मलेशिया ने किया था। 16 पार्टिसिपेंट्स थे, मैचेस हुए थे 41। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ गुंगाती त्रिशा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए, एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए? वैष्णवी शर्मा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी। फोर्ट विलियम का देखिए नया नाम क्या रखा गया, तो इसने नया नाम दिया है विजय दुर्ग। नेक्स्ट है विच टीम रिसेंटली वॉन द मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल। किस टीम ने जीता है पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब? तो ये जीता है राह बंगाल टाइगर्स ने, एंड इसमें रनरअप टीम कौन सी रही? हैदराबाद तूफान। जो मेंस हॉकी लीग हुई थी, देखिए इसमें टोटल 8 टीम्स ने भाग लिया था, जिसमें टोटल हुए थे 44 मैचेस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया सुखजीत सिंह, एंड सबसे ज़्यादा गोल्स किए थे जुगराज सिंह ने। अच्छा, इसी के साथ हमको ना वुमेंस हॉकी इंडिया लीग भी याद रखना है, क्योंकि दोनों ही इस बार हुए हैं। वुमेंस हॉकी इंडिया लीग में विनर कौन सी टीम रही? तो देख सकते हैं उड़ीसा वॉरियर्स इसमें चैंपियंस रही थी। 4 ही टीम्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। कैंसर के बारे में ही लोगों को एजुकेट करना इस दिन का मेन उद्देश्य है, देखिए, एंड इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड एतमाद एंड गदर 380 मिसाइल। तो इन मिसाइल्स का देखिए जो अभी हाल ही में परीक्षण किया है ये ईरान कंट्री ने किया है। जो एतमाद मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड इसकी जो रेंज है वो है 1700 किलोमीटर्स की, एंड जो गदर 380 मिसाइल है ना ये एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द वी शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम, जिसे रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया है। तो वी शॉर्ट्स मिसाइल प्रणाली को इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने। फुल नेम है इसका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एंड इसको टेस्ट किया गया कहाँ पे? कोस्ट ऑफ उड़ीसा में। इसको डिज़ाइन किया गया है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो नीड है, जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन चावला पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79, ही वॉज द फॉर्मर। सो नवीन चावला जो थे ना ये पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। रिसेंटली जो है इनका निधन हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रहे थे 2009 से 2010। ही वॉज अ रिटायर्ड 1916 बैच IAS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूटी काडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बीन क्लियर्ड एज अ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात स्टेट रिसेंटली। गुजरात स्टेट के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किसे मंजूरी दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुनरी इनलैंड मैंग्रोव्स को। नेक्स्ट है हिसाशी ताकुएची हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ विच कंपनी। सो हिसाशी ताकुएची जो है MD CEO बनी है मारुति सुजुकी कंपनी में।
मारुति सुजुकी कंपनी जो है फाउंड हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी एमिड राइजिंग राइस प्राइसेस। जो चावल की बढ़ती यहाँ पे कीमतें हैं उसी के बीच किस कंट्री ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया? तो ये फिलीपींस ने डिक्लेयर किया है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलिपिन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड। जो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है देखिए इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो इसका हुआ है देखिए 13th एडिशन। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 से 15 फरवरी तक रही थी और ये एक्सरसाइज हुई किस किस के बीच में थी? इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच। कहाँ हुई? तो ये मालदीव में हुई थी इस बार एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्ट डी वेवर हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है बार्ट डी वेवर ने? तो ये बेल्जियम के जो हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेल्जियम कंट्री की कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। इंडिया का कौन सा राज्य है जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन्स राइट काउंसिल। कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया है? राइट आंसर है यहाँ पे अमेरिका। तो अमेरिका के जब से देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं काफ़ी सारे इन्होंने फैसले लिए हैं, जिनमें से एक फ़ैसला ये भी है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये फॉर्म हुआ था 15 मार्च 2006 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। प्रेसिडेंट है जुर्ग लॉबर एंड इसमें है मेंबर्स 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द ग्लोबल जस्टिस समिट बी हेल्ड। तो वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा दुबई यूएई में। समिट जो है ना ये 12 और 13 अप्रैल को जो है ये समिट होगा दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है अभी रिसेंटली विवेक जोशी ने। देखिए ज्ञानेश कुमार थे अभी तक इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ज्ञानेश कुमार को अब बना दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो पोस्ट खाली हो गई थी, अब उनकी जगह पर आ गए हैं विवेक जोशी। जो इलेक्शन कमीशन है ये फॉर्म्ड हुआ था 25 जनवरी 1950 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस ये किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। इस एटलस का नाम है भारत कैंसर जीनोम एटलस। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कॉम्पोनेंट। सो जो भी रॉकेट कॉम्पोनेंट है उनके लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member कमेटी ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर 5 सदस्यीय समिति गठित की? आंसर इज गुजरात। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसे देखिए लागू करने वाला पहला स्टेट जो बना है ना वो उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के बाद अब गुजरात सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, तो अभी उन्होंने कमेटी बनाई है जो पहले इस पर पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगी। एंड इसके हेड जो बनाए गए हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ विदड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO से जो कंट्री अभी हाल ही में हट गई है वो है अर्जेंटीना। पहले देखो अमेरिका ने भी इससे अपना नाम वापस ले लिया, देन उसके बाद अर्जेंटीना ने भी विदड्रॉ कर लिया है। अर्जेंटीना देश की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और यहाँ पे करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर। फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है किसने? रिसेंटली इसरो ने इसे लॉन्च किया है। फीस्ट का देखो पूरा नाम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो है सॉफ्टवेयर को
डेवलप किया गया। तो जितने भी एक्सपेंसिव फॉरेन सॉफ्टवेयर्स हैं उनका ये ऑल्टरनेटिव है फीस्ट। नेक्स्ट है वेयर विल द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बी हेल्ड। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फ्रेंड्स आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, तो ये हरियाणा में आयोजित हो गया है मेला। हरियाणा के जो है सूरजकुंड फरीदाबाद में ये आयोजित हुआ था 7 से 23 फरवरी तक। इसमें थीम स्टेट थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश। एंड किन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था इस मेले को? बिम्स्टेक कंट्री। कौन कौन सी हैं देखो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक कौन बने? सागर सिंह कलसी। नेक्स्ट है विच मेंस कबड्डी टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 38 नेशनल गेम्स। तो जो 38 नेशनल गेम्स थे ये देखो उत्तराखंड में हुए थे, इस बार उत्तराखंड ने होस्ट किया था इसमें। तो पुरुष कबड्डी टीम में गोल्ड मेडल जीता है किसने? उत्तर प्रदेश की टीम ने। एंड उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को इसमें हराया है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड सिमोना हालेप विन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। सिमोना हालेप ने अपना पहला जो ग्रैंड स्लैम खिताब है ये 2018 में जीता था। इनके बारे में न्यूज़ इसलिए रही थी क्योंकि इन्होंने जो है अभी टेनिस से जो है ये रिटायरमेंट ले लिया है, इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा रही थी। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो है 2018 में जीता था फ्रेंच ओपन। फिर इन्होंने दूसरा ग्रैंड स्लैम अपना जीता था विंबलडन में, मतलब विंबलडन जीता था 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन? नवाफ सलाम। लेबनान कंट्री की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। सो जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, हमें उनसे कितना बेनिफिट मिलता है उसके बारे में ही इसमें अवेयर किया जाता है। पहली बार मनाया गया ये 10 फरवरी 2019 को। एंड देखो इसकी थीम याद रखिएगा, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री टेस्टेड द लेज़र वेपन हेलियोस। हेलियोस का जो है परीक्षण किया है किस कंट्री ने? यूएसए ने। जो हेलियोस वेपन है इसका पूरा नाम है हाई एनर्जी लेज़र विद एन इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस। तो ये एक हाई पावर्ड का लेज़र वेपन है। इसको डिज़ाइन किया गया है कुछ थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे ड्रोन, फास्ट अटैक बोट्स, इवन मिसाइल को भी जो है ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इंदौर इन विच सिटी हैज़ बेगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम। सो इंदौर के बाद के शहर में भीख मांगना अपराध घोषित किया गया? राइट आंसर इज भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025। किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति को मंजूरी दी? आंसर इज मध्य प्रदेश। सो इस पॉलिसी को क्यों लाया गया है देखो, तो जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, उसको असेंबल करना, उसकी मेंटेनेंस, इसको बूस्टअप करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 75 kg कैटेगरी एट द 38 नेशनल गेम्स। तो महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। अगला क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये 12 फरवरी को जो है सेलिब्रेट किया गया है। एंड देखिए इसको स्टेबलाइज किया था 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने। 2025 की थीम क्या है? फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द साइक्लोन एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन 2025। अभी देखिए साइक्लोन अभ्यास जो है इसका इस बार जो एडिशन हुआ है वो कौन सा है? 3rd एडिशन। साइक्लोन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडिया और इजिप्ट के बीच। अब इसकी बात करें कहाँ एक्सरसाइज हुई है, तो ये हुई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सरोजनी नायडू जी की जयंती
13 फरवरी को मनाई गई। इस दिन जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कौन सा है, नेशनल वुमेंस डे। ठीक है, 13 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला। ये इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर बनी। 1925 में ये इंटरनेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी एंड इनकी डेथ हुई 2 मार्च 1949 को। अगला क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू टैकल वायलेंस। डेविल हंट जो ऑपरेशन है इसे शुरू किया है किसने, बांग्लादेश ने जो है इसे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज अ यूएस गल्फ डे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस दिन को यूएस गल्फ डे घोषित किया है। आंसर इज 9 फरवरी। 9 फरवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन उन्होंने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो इसलिए इस दिन को इन्होंने कह दिया कि अब से 9 फरवरी को मनाया जाएगा यूएस गल्फ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम। इस प्लांट का नाम रखा है श्रीजनम एंड इसे लॉन्च किया है किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। फर्स्ट ये सेलिब्रेट हुआ था 11 फरवरी 2016 में और इसकी थीम है अनपैकिंग स्टेम करियर्स हर वॉइस इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एरो इंडिया शो 2025। एरो इंडिया शो का विषय क्या है, तो इसकी थीम इस बार है रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी। अब सेकंड क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो एरो इंडिया शो है ना, ये हुआ कहाँ पे था, तो ये इस बार हुआ था बेंगलुरु में एंड इस शो को इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिनेम्ड HUT-36 जेट ट्रेनर 2। तो HUT-36 जो जेट ट्रेनर है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इसे नाम दिया है अब यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मैत्री 2.0 पोर्टल। सो मैत्री 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैत्री का फुल नेम है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होती है ना उसको हैसल फ्री बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय में डायरेक्टर कौन बनी है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैमुन आलम। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सो मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता, जिल टेइचमैन। जिल टेइचमैन बिलोंग करती हैं स्विट्ज़रलैंड से एंड जो मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट था ये खेला गया था मुंबई महाराष्ट्र में और ये था एडिशन इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द चेन्नई ओपन 2025 कॉम्पिटिशन। सो चेन्नई ओपन का जो टाइटल है ये जीता है कीरियन जैकेट ने। कीरियन जैकेट जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल इसमें जीता है एंड इस बार ये जो टूर्नामेंट था देखो ये हुआ कहाँ पे था, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया गया है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है कब, 13 फरवरी को। रेडियो डे की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में एंड इसकी थीम है 2025 में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, विच कंट्री क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। सो जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस है इसका यूज़ करके अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन के लिए जो ऑक्सीजन बनाया है ये बनाया है भी किस कंट्री ने, चाइना कंट्री ने। अगला है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का विषय क्या है, सेज अगस्तियार। काशी तमिल संगमम का तीसरा एडिशन हुआ था
जो शुरू हुआ था 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, बाय व्हेन हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम बी हेल्ड इन 2027? 2027 में जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ये आयोजित किए जाएंगे रियाद, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन बाय द आईसीसी ड्यू टू करप्शन? सो भ्रष्टाचार के कारण आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं शोहाली अख्तर। शोहाली अख्तर जो हैं ये बांग्लादेश की प्लेयर हैं एंड इनको आईसीसी ने 5 साल के लिए बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2027? अब देखो, जो अगला एडिशन होगा ना नेशनल गेम्स का, वो 2027 में होगा। इस गेम्स को होस्ट करेगा मेघालय स्टेट। करंट का जो एडिशन था 38, तो उसे होस्ट किया था देखिए उत्तराखंड स्टेट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025? सो इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस? ये चुने हैं ग्रीस कंट्री के नए प्रेसिडेंट। ग्रीस कंट्री की कैपिटल एथेंस और करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? दुबई, यूएई में। तो 10 से 13 फरवरी तक जो है ये समिट हुआ था और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। थीम भी याद रखिएगा जो कि है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी रिसेंटली लॉन्च्ड? सेबी ने जो अभी हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसको नाम क्या दिया है? तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म का जो है नाम रखा है, आंसर हो जाएगा मित्र जो है इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक पिछला क्वेश्चन भी याद देख लेते हैं, थोड़ा सा ही मिस हो गया है। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल हेल्ड? दूसरा देखिए, जो भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? पेरिस में। अब देखिए, जो सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्र, इसका फुल नेम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी? इसरो ने जो है किस आईआईटी के सहयोग से स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया? तो इसमें कोलैबोरेशन किया गया है आईआईटी मद्रास के साथ। तो इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर जो सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की उसका नाम दिया है देखिए आइरिस। इसका नाम इम्पॉर्टेंट होगा। आइरिस का फुल नेम है इंडिजीनियस RISC-V माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट से ड्राइव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ फॉय सागर लेक हैज़ रिसेंटली बीन चेंज्ड? तो अभी जो फॉय सागर लेक है उसका नाम बदला गया है। ये लेक लोकेटेड है कहाँ पे? राजस्थान में। फॉय सागर लेक का नाम चेंज करके अब न्यू नेम है इसका वरुण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? सो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के जो अध्यक्ष चुने गए उनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1949 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजा's बुक IM? ये बुक जो है ये लिखी है गोपी चंद हिंदुजा ने। पुस्तक का नाम है IM एंड इसे रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड
फॉर जनवरी 2025। सो हर एक महीने में आईसीसी अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो जनवरी में जो अवार्ड्स मिले हैं ये दिए गए हैं जोमेल वेरिकन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ये, एंड बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप इन थाईलैंड। सो पैरा तीरंदाजी एशिया कप ये थाईलैंड में हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, 12 मेडल्स। 12 मेडल्स में से 6 जीते हैं गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। पैरा आर्चरी एशिया कप ये टूर्नामेंट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। 11 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ फॉर द ईयर 2025। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की जो सूची है उसमें भारत का स्थान क्या है, 12th। भारत इसमें जो है 12th नंबर पे है। सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है, यूएसए, फिर दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे है रशिया। अगला क्वेश्चन है, दिमित्री बाकानोव किस कंट्री की जो स्पेस एजेंसी उसके डायरेक्टर जनरल बने। सो दिमित्री बाकानोव किस देश के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बने हैं, आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जोमेटो कंपनी ने अभी अपना नाम चेंज किया है और उन्होंने नया नाम रखा है इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किल इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टिल विच ईयर। कौशल भारत कार्यक्रम का जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक। स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है अब इसको 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में। ये प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कंट्री में यूथ है उनको स्किल सिखाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको रेडी करने के लिए। नेक्स्ट, इन फरवरी 2025 आरबीआई हैज़ रिड्यूस्ड द रेपो रेट टू हाउ मच। तो आरबीआई ने अभी जो रेपो रेट है वो घटाई है और उसे घटाकर अब कर दिया है 6.25%। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द बुक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप अस। किसने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है, तो ये रिलीज़ किया है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला जो हैं ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया। इसके ऑथर हैं कुलभूषण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर। अजमेर में जो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है अभी इसका नाम बदला है और न्यू नेम रखा है महिषी दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कौन, नंदिनी गुप्ता। मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है ये 7 मई से 31 मई तक होगा, कहाँ पे, तेलंगाना में। एडिशन कौन सा होगा, ये 72। इससे पहले जो 71st एडिशन था उसमें मिस वर्ल्ड बनी चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। नेक्स्ट है, विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर 2025। टाइम मैगजीन की देखिए महिलाओं की जो सूची आई 2025 में, उसमें किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर इज डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अच्छा, इनके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि इनको 2 बार मिल चुका है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, एक बार 2017 में, देन मिला है इनको 2024 में। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया कब गया है, 24 फरवरी को। एंड देखिए सेंट्रल एक्साइज डे की जो थीम है वो है स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एट विच कंट्रीज नेशनल डे सेलिब्रेशन। किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मोदी जी। सो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है मॉरिशियस। मॉरिशस में नेशनल डे सेलिब्रेशन जो है ये 12 मार्च को होगा, क्योंकि इस दिन मॉरिशस को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बीन एस्टेब्लिश। सो भारत का जो पहला देखिए चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायो बैंक है ये स्थापित किया गया
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में एंड ये लोकेटेड है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब रिसेंटली सेलिब्रेटेड अली ए लिगांग फेस्टिवल। हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगांग त्यौहार मनाया? तो ये सेलिब्रेट किया है मिसिंग ट्राइब। जो मिसिंग ट्राइब है ना, ये असम राज्य की है जिसने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। ये फेस्टिवल जो सोइंग सीज़न होता है यानी जो बुवाई का मौसम होता है ना, उसकी शुरुआत का ही प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में खजुराहो डांस जो समारोह है, देखिए इसका भी कौन सा जो संस्करण है ये आयोजित किया गया। तो इसका अभी देखिए हुआ है 51st एडिशन जो है इसका आयोजित किया गया। खजुराहो डांस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI ड्राइवन क्रॉनिक आई डिसीज़ स्क्रीनिंग प्रोग्राम नैनामृतम 2.0। तो जो नैनामृतम 2.0 कार्यक्रम है इसे लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो केरल सरकार ने रेमेडियो के साथ में कोलैबोरेशन करके जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। रेमेडियो क्या है? तो रेमेडियो एक हेल्थ टेक कंपनी है। तो इसमें जो भी आई रिलेटेड देखिए जो डिसीजेस हो जाते हैं उनको अर्ली डिटेक्ट करना, उनका शीघ्र पता लगाना ही इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री एज पर अ रिसेंट स्टेट लेवल सेंसस कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वल्चर्स यानी गिद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एंड इस टाइम पे जो वल्चर्स हैं उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 12,981, जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है हु इज़ करंटली द CEO ऑफ द नीति आयोग। करंट में नीति आयोग के जो है CEO हैं VBR सुब्रमण्यम। अभी देखिए चर्चा में इसलिए रहे थे क्योंकि इनका जो टेन्योर है ना उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसे स्टार्ट किया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑथर का नाम है नमिता गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द 2025 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप मेंस टाइटल। एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप का पुरुष खिताब जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। एंड इसी में अगर वुमेंस टाइटल पूछें तो इसमें विनर है मंगोलिया की नारंतुया। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिलीज्ड द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फ्रॉम विच स्टेट। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की? तो ये जारी की गई है बिहार स्टेट से। PM किसान स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2019 में। मेन इसका पर्पस क्या था कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियली मदद करना। तो इस योजना के तहत फार्मर्स को जो है 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं 1 साल में। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है राजस्थान में। तो ये सेकेंड एडिशन है जो उदयपुर राजस्थान में हुआ एंड इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने। थीम भी याद रखना जो कि है इंडिया @ 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड गणना के दौरान किस राज्य में पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आंसर यहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल।
तो ये तीसरी बार है जब वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो दर्ज की गई, यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं 543 स्पीशीज़। एंड इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिटरेरी वीक हैज़ बीन स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा शुरू किया गया वित्तीय साहित्य सप्ताह? तो इसे आरबीआई ने शुरू किया है। फाइनेंशियल लिटरेरी वीक सेलिब्रेट किया गया 24 से 28 फरवरी तक। एंड इस बार देखिए इसका एडिशन है 10वां, जिसकी थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द इंसिग्निया ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह किसे प्राप्त हुआ? आंसर सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल ये भारतीय एंटरप्राइज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड 2025 टाइटल? सो इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का जो खिताब है ये जीता है किसने? मोहन बागान सुपर जायंट ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री हैव सेट अप न्यू बॉर्डर हॉटलाइन? भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल देखिए ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति हेल्ड? कार्बन मार्केट पर जो पहला देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम रखा गया प्रकृति, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? मुंबई में, सॉरी न्यू दिल्ली में ये जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई एंड इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर्स एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर जी ने। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द एक्सरसाइज सागर कवच बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? सागर कवच अभ्यास इसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया, देखिए कहाँ पे? तो ये एक्सरसाइज हुई वेस्ट बंगाल में। इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड डायरेक्टर जनरल है परमेश शिवामणि। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया राजीव सिंह रघुवंशी को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड? सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से देखो सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिकॉर्ड डिड विराट कोहली अचीव इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान? तो अभी रिसेंटली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि है क्विकेस्ट बैटर टू स्कोर 14,000 रन्स इन ओडीआई। सबसे जल्दी इन्होंने ओडीआई में कंप्लीट किए हैं 14,000 रन और तीसरे बैटर बने हैं जो ओडीआई में 14,000 रन तक पहुंच गए हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को एंड थीम है इसकी एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए टू विच स्टेट द इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द गुलदार शिप फॉर द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? तो देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए भारतीय नौसेना ने जो गुलदार शिप है ये किस राज्य को सौंपा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिटरमाइन द बेसलाइन ऑफ द गल्फ ऑफ टॉनकिन? किस देश ने टॉनकिन की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित की? तो अभी हाल ही में वियतनाम देश ने जो है इसे डिटरमाइन किया है। जो गल्फ ऑफ टॉनकिन है ना देखिए इस पर वियतनाम और चाइना ने 2000 में एक एग्रीमेंट साइन किया था इसके बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए। फिर चाइना ने 1 मार्च 2024 को इसकी बेसलाइन जो है अनाउंस की। अब वियतनाम ने भी जो है सेट की है अपनी बेसलाइन। नेक्स्ट है विच कंट्री साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल?
किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये प्रिपेयर किया है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2024? किस देश में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुआ? तो ये भारत देश में हुआ है। सेकेंड नंबर पे है भारत, लेकिन फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है देखिए म्यांमार में। इंडिया में भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन द एंटी सिख रियॉट केस? सिख विरोधी दंगा मामले में किसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है? आंसर इज सज्जन कुमार। तो फॉर्मर देखिए कांग्रेस एमपी हैं सज्जन कुमार, जिन्हें मिली है लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स टेक प्लेस? महिला शांति सैनिकों का जो पहला सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस देखिए फ्रेंड्स कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने, एंड इसकी थीम क्या रही? वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम टू इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर है? तो पहला जो बायोपॉलीमर प्लांट लगाया गया है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर विनिंदनी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? झूमर विनिंदनी असम में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड तेलुगु एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल? तेलुगु को देखिए अनिवार्य विषय के रूप में सभी स्कूलों में लागू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है देखिए 28 फरवरी को। इस दिन की बात करते हैं तो ये दिन कममेमोरेट करता है द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, और ये डिस्कवरी की थी सर चंद्रशेखरा वेंकट रमन ने। इसी डिस्कवरी के लिए 1930 में उनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। पहला नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया 28 फरवरी 1987 को। थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी जो कि है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द मून मिशन IM-2? किस स्पेस एजेंसी ने चंद्र मिशन IM-2 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है किसने? स्पेसएक्स ने। तो नासा और स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है IM-2 ल्यूनर मिशन। इस मिशन को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है डेनमार्क कंट्री ने। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडिक्सन। अगला क्वेश्चन है, पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो पंच मिशन जो है ये नासा जो है अंतरिक्ष संगठन की पहल है। पंच मिशन का फुल नेम है पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। ये मिशन स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसकी लाइफ जो है वो 2 इयर्स की होगी। अगला क्वेश्चन है, रेयर डिसीज डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो दुर्लभ रोग दिवस जो है ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 28 फरवरी को, एंड इसकी थीम क्या है? मोर देन यू कैन इमेजिन एन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली DRDO और इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू मिसाइल? हाल ही में DRDO और इंडियन नेवी ने नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। ये टेस्ट किया गया है कहाँ पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू AI मॉडल जिसे इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने? सो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा पेश किए गए नए मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर इज मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग फॉर्म्ड अ कमिटी टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली
हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। तो नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को बदलने के लिए जो कमेटी बनाई है इसके अध्यक्ष होंगे VK पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस को देखिए इनॉग्रेट किया इन्होंने मुंबई सिटी में एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही पाथ टू विकसित भारत 2047 पाइनोरियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ सरस आजीविका मेला 2025। सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जा रहा है नोएडा सिटी में। तो 21 फरवरी को ये शुरू हुआ था और ये कब तक रहेगा मेला, 10 मार्च तक। इसे इनॉग्रेट किया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइंड ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में जो है अभी कौन सी कंट्री शामिल हुई है, आंसर इज ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जो है किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो कौन सी कंट्री ने, भारत देश ने। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप मेजराना फर्स्ट। सो मेजराना फर्स्ट जो क्वांटम चिप है इसे लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल से SBI कार्ड की MD CEO पद पे किसे अपॉइंट किया गया, तो राइट आंसर इज सलीला पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस 9th डायरेक्टर। संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक कौन बने हैं, आंसर इज काश पटेल। विच स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच अवार्ड। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी टू बी क्लियर्ड फॉर अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन हेतु मंजूरी पाने वाला पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इनका नाम है फ्रेंड्स, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। देखिए नई दिल्ली में जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इसका उद्घाटन किसने किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है विच IIT होस्टेड एशियाज़ फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन। तो किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की, आंसर IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। सो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है मनु भाकर ने। यहाँ पे देखिए और भी अवार्ड विनर याद रखने हैं, जैसे कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता अवनी लेखरा ने। इमर्जिंग एथलीट अवार्ड ये जीता है आर्चर शीतल देवी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिथाली राज को। नेक्स्ट है वेयर इज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, मस्कट ओमान। 16-17 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, देखिए इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड। सो आदि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। 16 से 24 फरवरी तक आयोजन किया गया था आदि महोत्सव का। इसे इनॉग्रेट किया था किसने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ सिलेक्ट कमेटी एग्जामिन द न्यू इनकम टैक्स बिल। नए आयकर विधेयक की जांच करने वाली चयन समिति के प्रमुख कौन होंगे, तो इसके प्रमुख बनाए गए हैं वैजयंत पांडा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जी सफल स्कीम टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। जी सफल योजना ये शुरू की है किसने, गुजरात सरकार ने।
जी सफल, देखिए इसका पूरा नाम है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड। गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। जो भी अंत्योदय फैमिली हैं, देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाली फैमिली है, उनकी लिवलीहुड को स्ट्रेंथन करना, साथ ही में महिलाओं को एम्पावर करना, उनको फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रेंड्स, ये अध्यक्षता की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल। भारत का देखिए जो पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है, ये स्थापित किया गया कहाँ? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। एंड इस प्लांट को इनॉग्रेट किसने किया? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 24th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड। 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया जम्मू में। तो इसका वेन्यू देखिए कहाँ पे है? गुलशन ग्राउंड जम्मू। इसे इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। दिव्य कला मेला 14 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT इंट्रोड्यूस्ड अ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी। किस IIT ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की? तो ये स्टार्ट की है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना। इस योजना को किसने लॉन्च किया है? पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी ने। सो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के कैलाशनाथन, उन्होंने जो है स्कीम लॉन्च की इन द प्रेजेंस ऑफ CM एन रंगसामी। ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स इन पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है NTPC को। NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन देखिए है, बुक का नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक किसने लिखी है? अरुण शौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है चाइना कंट्री। चाइना कंट्री ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए मेडल्स जीते हैं 85। होस्ट किया था इसे हार्बिन चाइना ने। इसमें 34 नेशंस ने भाग लिया था। और मैस्कॉट ज़रूर याद रखिएगा क्या है? बिनबिन एंड निनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स लीडर्स समिट फ्रॉम 6 to 7 जुलाई। 6 से 7 जुलाई तक ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज ब्राज़ील। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बाय द $200 million आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। कौन सा देश है जो भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस देखिए इसको खरीद रहा है क्योंकि चाइना से काफ़ी टेंशन्स जो है थोड़ी बढ़ भी रही हैं। जो आकाश मिसाइल सिस्टम है कि मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है और इसे डेवलप किया है DRDO ने। अगला क्वेश्चन, हु जॉइन द इंडियन साइड इन द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2025। तो इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पक्ष से कौन शामिल हुए? नित्यानंद राय। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम अफेयर्स के श्री नित्यानंद राय, ये इंडिया की तरफ से इसमें ज्वाइन हुई हैं। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये हुई थी कहाँ पे? म्यूनिक जर्मनी में। और ये देखिए इसका 4th एडिशन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नोदी बंधन स्कीम।
किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल ने इस स्कीम को शुरू किया है। ये जो स्कीम है शुरू की गई है नेचुरल डिज़ास्टर से निपटने में हेल्प करने के लिए, वाइल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही में रोज़गार के अवसर भी ये पैदा करेगी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी एंड गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी देखिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? फिल्म कॉन्क्लेव को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पूछे तो ये मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये अवार्ड दिया गया एड्रियन ब्रोडी। एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल में अवार्ड मिला है माइकी मेडिसिन को। अगला क्वेश्चन है द थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग हैज़ स्टार्टेड। तो कहाँ शुरू हुआ है WPL का तीसरा एडिशन? तो ये हुआ है वडोदरा गुजरात में। 14 फरवरी को देखिए शुरू हुआ था और ये 15 मार्च तक चलेगा। 5 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, RCB और यूपी वॉरियर्स। टोटल मैचेस कितने होंगे? 22। अगला क्वेश्चन है हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की जो भी देखिए विनिंग टीम होगी ना, उसे अमाउंट दिया जाएगा 2.2 मिलियन USD, अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ रुपीज़ का। एंड जो रनर अप टीम रहेगी उसे मिलेंगे 10 करोड़ रुपये। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 9 फरवरी से स्टार्ट होकर 9 मार्च तक चलेगी। इसे होस्ट करेगा पाकिस्तान और UAE कर रहा है। इसका ये हो रहा है 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द 5th मल्टी रेटर नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड। कोमोडो जो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। तो इस एक्सरसाइज में 39 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी थीम रही मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 2 कंट्रीज लॉन्च्ड द ट्रस्ट इनिशिएटिव। किन 2 देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू की? इंडिया एंड US। ट्रस्ट जो इनिशिएटिव है इसका फुल नेम है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनॉग्रेटेड द नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ अर्बन हैबिटेट। शहरी आवासों की नक्श पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। इस प्रोग्राम का फुल नेम है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। अगला क्वेश्चन है द करुण आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये केरल से रिलेटेड है स्कीम। केरल सरकार ने देखिए इस स्कीम के लिए 300 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट करे हैं। तो जो भी देखिए पुअर और वनरेबल फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट। तो ये जारी की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के CEO कौन अपॉइंट हुए? प्रभुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर्स सिटेशन बाय द मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हेली। मौरा हेली ने किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? आंसर नीता अंबानी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ वॉन द एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025। तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप इंडोनेशिया ने जीती है और इंडोनेशिया ने इसमें हराया है किसे? चाइना को। ब्रॉन्ज मेडल देखिए जापान और थाईलैंड ने जीते। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की 2007 में एंड इसकी थीम रखी गई एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स टू विच कंट्री। भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड
द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो इस म्यूजियम को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया अजमेर सिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ अ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की फैसिलिटी शुरू करने वाली पहली असेंबली बनी है यूपी असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक ये आयोजित की गई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। सो फ्रेंड्स, मंथली सीए के यहाँ पे हमारे टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, लेबनान देश के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो आप ऑप्शन में से सही आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, फुल आपके फरवरी मंथ के जो मंथली करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।